नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर हाजिर है हम आपके अगली क्लास लेकर। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आज पढ़ेंगे हम द्विजांक विधि से भाग, मतलब भाग संक्रिया पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे द्विजांक विधि। तो देखिए, भाग संक्रिया तो हमने गुणा कल पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे भाग संक्रिया। भाग संक्रिया, इसमें पहली विधि है आपकी द्विजांक। तो द्विजांक ही इम्पोर्टेंट विधि है और ज़्यादातर परीक्षा में यही आती हैं। तो द्विजांक विधि को हम सीखते हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। ये है 9, 8, 7, 6, 5। इसमें आपको भाग देना है 87 का। देखिए भाई, तो इसको जमाना कैसे है तो वो देख लीजिए। पहले हमने ये संख्या लिख ली 9, 8, 7, 6 और 5। ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे खींच लो। अब देखिए, जो इकाई अंक है तो उसको आप थोड़ा ऊपर लिखोगे और तिरछा करके लिखोगे। जैसे द्विज होता है ना, देखिए भाई 8 यहाँ लिख दोगे तो 7 को अपन यहाँ लिखेंगे। तो जैसे ऐसे करके ऐसे ध्वज की तरह बन जाएगा, तो इसी वजह से इसको द्विजांक कहते हैं। तो देखिए, अगर ये होता है मुख्य अंक, ये होता है द्विजांक। तो द्विजांक में अगर एक अंक है तो हम इधर से इकाई अंक, एक अंक को ऐसे छोड़ के ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से आपको इनको जमाना होता है। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप ऐसे संकेत लिख सकते हैं चाहो तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 8 का भाग 9 में देंगे। तो 9 में 8 का भाग दिया तो कितने बार गया, एक बार गया। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। तो जितने बार भाग गया उसको यहाँ लिख दो, और जो शेष बचता है ना उसको इसके जस्ट आगे लिख दो, अगला अंक के। तो देखिए, ये 8 के आगे 1 आ गया तो ये कितना हो गया, 18। अर्थात नया भाज्य आपका क्या हो जाएगा, नया भाज्य 18। नया भाज्य 18 हो जाएगा। तो अब इसका आप संशोधित भाज्य निकालोगे। क्या निकालोगे, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं तो देखिए, जो नया भाज्य होता है उसमें से आप क्या घटाते हैं, जो ये भागफल और द्विजांक का गुणनफल को घटाते हैं। यानी 7 गुणा 1 करोगे आप यहाँ पे, 7 गुणा 1 अर्थात 18 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 11। तो संशोधित भाज्य कितना आ गया, 11। अब आप क्या करोगे, 11 में फिर भाग कितने का दोगे, फिर दोबारा से 8 का दोगे। तो कितने बार गया भाई, एक बार। और शेष कितना बचेगा, 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 3। ठीक है ना। ये जो भागफल आया उसको फिर से यहाँ लिख दोगे और शेष जो बचा उसको यहाँ लिख दोगे। तो फिर से नया भाज्य क्या हो जाएगा, नया भाज्य। फिर से नया भाज्य कितना हो गया, 37। और फिर से आप संशोधित भाज्य निकालोगे। यहाँ से देख लो, यहाँ से संशोधित भाज्य निकालोगे। संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही 37
37 में से आप क्या घटाओगे, 7 गुणा 1, अगला 1 ले लेना, नेक्स्ट वाला ना, 1 गुणा 7 करोगे यानी द्विजांक गुणा भागफल, तो 7 गुणा 1 वही, तो आपका आ जाएगा 37 माइनस 7 बराबर 30। तो आपका संशोधित भाज्य कितना आ गया, 30। तो अब फिर से वही 30 में आप 8 का भाग दोगे, 30 में 8 का भाग दोगे तो कितने बार गया, 3 बार, 8 दिए 24। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 6। कितना बचा, 6। तो जो 3 भागफल आया उसको यहाँ लिख दोगे और शेष को ख्याल इसके आगे लिख दोगे, ठीक है। तो वही नया भाज्य कितना आ जाएगा, नया भाज्य, तो नया भाज्य कितना आया आपका 66, 66 आ गया ना ये। तो अब वही संशोधित भाज्य निकालोगे दोबारा, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर 66 माइनस, अब देखिए द्विजांक गुणा भागफल यानी 7 गुणा 3 करोगे, 7 गुणा 3 तो यह आ जाएगा 66 माइनस 21 बराबर कितना आएगा संशोधित भाज्य, 66 में से 21 घटा दोगे 5 4 यानी 45, ठीक है, 45 आएगा। अब 45 में फिर से आप भाग दोगे, कितने का, 45 भाग 8, तो एक बार गया 5 बार, है ना, और शेष कितना बचेगा, शेष भी 5 ही बचेगा, 5 शेष बचा, उसको यहाँ लिख दिया, और भागफल कितना आया 5, उसको यहाँ लिख दिया। तो वही दोबारा से वही नया भाज्य कितना आया, नया भाज्य बराबर 55। अब तो कुछ नहीं हो सकता है, इसके बाद में तो फिर शेषफल ही आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल निकालने के लिए आप वही नया भाज्य कितना है 55, तो 55 माइनस 5 इंटू 7 करोगे या फिर 7 इंटू 5 कर दिया तो 55 माइनस 35 बराबर 0। तो ये अंतिम शेषफल आ जाएगा आपका। तो शेषफल को यहाँ लिखते हैं, तो ये आता शेषफल, ठीक है, और यहाँ आता ये भागफल, भागफल, ये भागफल होता है, ये होता है आपका मुख्यांक, मुख्यांक, और ये होता है द्विजांक, ये द्विजांक होता है। तो इस तरह से आप इनको आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, ये है 13,579 भाग 975, इसको करोगे तो बड़ी संख्या है, तो इसको देखिए लिख देंगे, वही वैसे के वैसे ही जमा देंगे, 13,579। इसको देखिए 9 यहाँ पे मुख्यांक ले लेंगे और 75 आप ले लोगे, थोड़ा इसके बराबर में लेते हैं, 75 ले लोगे द्विजांक। अब यहाँ 2 अंक लिए हमने, तो इधर से भी हमको 2 अंक ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, अब देखो यहाँ लिख दिया संकेत
देखिए सर्वप्रथम 9 का भाग हम देंगे 13 में, तो 13 भाग 9 कितने बार गया? एक बार। शेष कितना बचेगा? 4, शेष 4 बचे, ठीक है। 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। तो देखिए एक बार गया तो यहाँ 1 लिख दिया और 4 को यहाँ लिख दिया। फिर नया भाज्य, नया भाज्य आपका कितना आ गया? नया भाज्य आ गया 45, 45 आ गया। अब आप निकालोगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकलेगा 45 माइनस 75 गुणा 1। ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ 1 गुणा 7 ही करना पड़ेगा। मतलब जो आगे का अंक है, ये ढाई का अंक, उसको 1 से गुणा करना है पड़ेगा, यानी 7 × 1। तो ये आ जाएगा 45 माइनस 7। तो 45 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 38। तो फिर 38 में आप भाग दोगे 9 का, तो कितने बार गया? 9 चौका 36, और शेष कितना बचेगा? शेष भी 4 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यहाँ आप लिख दोगे 4 और शेष जो बचा उसको यहाँ लिख दोगे। अब आप संशोधित भाज्य निकालोगे या फिर अंतिम शेषफल कह दो। देखिए संशोधित भाज्य निकालोगे तो 279 माइनस, आप इनका संशोधित भाज्य निकालोगे ना तो कैसे निकालोगे कि ये 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 × 4 प्लस 1 को 5 से गुणा करेंगे, 1 × 5। तो देखिए भाई इंटू सॉरी यहाँ पे केवल ये 27 आएगा, डबल नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए 27, तो 27 माइनस 7 चौका 28 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? 28 से 5 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देखिए भाई माइनस के 4 आएंगे, तो संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे आपको 4 बार ना देकर 3 बार ही देना पड़ेगा। तो देखिए 9 चौका 36 होते हैं ना, तो 9 × 27, 3 बार देना पड़ेगा। तो 38 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11 शेषफल बचेगा, और यहाँ आपको केवल 3 ही लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ आपको वही 11 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 लिख दोगे आप। तो 11 लिख दिया, तो नया भाज्य कितना आ जाएगा आपका? तो नया भाज्य 1179, और इसका संशोधित भाज्य निकालोगे ना आप, मतलब संशोधित या फिर कह दो अंतिम शेषफल, क्योंकि इसके बाद में तो फिर शेषफल ही निकलेगा उसका, अंतिम शेषफल निकलेगा। तो ये निकलेगा
1179 माइनस, अब इनको एक को 5 से 1 × 5 प्लस 3 × 7 या 3 × 7 गुणा 10 माइनस जो अंतिम संख्या है उसको फिर 5 से गुणा करते हैं। मतलब ये लास्ट का जो भाजक है, सॉरी भागफल है, उसको फिर 5 से गुणा करते हैं माइनस करके, 3 × 5। तो देखिए भाई यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1179 माइनस यहाँ 5 और यहाँ 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 21 और 5 26, 26 को 10 से गुणा करोगे तो 260 और यहाँ 260 हो जाएगा और ये माइनस के 15। इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1179 माइनस, ये माइनस माइनस को जोड़ लो, 5 7 275, इसको घटा लो, 4 0 और 9, तो शेषफल अंतिम शेषफल कितना आएगा? 904। तो 904 अंतिम शेषफल और भागफल कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है ना? इस तरह से ये आपका हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका 21/0/15, इसमें भाग देना आपको 879। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई ये भाजक है ना, बड़ा होने पर आपको सवाल करने में दिक्कत होती है, तो इसको आपको बिन कूलम में बदल के करना है। किसमें? बिन कूलम में। देखिए बिन कूलम में आपको बदल के, सॉरी बिन कूलम में बदल के आपको करना पड़ेगा। तो इस संख्या को पहले आपको बिन कूलम में बदलना है। जैसे 879, तो इसको बिन कूलम में बदलोगे आप, तो वही सिस्टम है कि पहले इसको 10 में से घटाओ, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, इसके ऊपर बार। फिर इसको 9 में से घटाओ, तो यहाँ 2 के ऊपर बार, और ये 8। ठीक है, ये 8 है ना, तो 8 का तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर आपको एक ये बिंदी लगानी है, और ये हो जाएगा 9, 2 बार और 1 बार। तो ये बिन कूलम में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बिन कूलम में आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बिन कूलम में चेंज कर दोगे। 9 2 बार और 1 का बार। इस तरह से आपको बिन कूलम में चेंज कर लेना है। अब देखिए 2 1 0 1 5। अब यहाँ पे ले लोगे 9 और इधर द्विजांक में ले लोगे 2 का बार 1 का बार। 2 अंक हैं तो 2 अंक इधर से छोड़ दोगे। तो देखिए छोटी संख्या आ गई ना बिन कूलम में बदलने से। इसको सवाल को सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। देखिए भाई वही संकेत लिख लो आप। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 21 में 9 का भाग देना। 21 में भाग 9 का दिया तो 2 बार गया 18। शेषफल कितना बचेगा? 3। शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आ गया, 3 शेषफल आएगा। अब 3 शेषफल आएगा और भागफल कितना आया? 2। शेषफल को आप यहाँ लिख दोगे तो ये हो जाएगा नया भाज्य बराबर
30, इसका वही संशोधित भाज्य निकालोगे आप, संशोधित भाज्य 30 माइनस, तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए 30 माइनस आपको ये 2 और ये 2 इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 × 2 का 12, तो 30 माइनस ये हो जाएगा 4 का 12। अब देखिए ये माइनस और 4 के ऊपर भी बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा 30 + 4, तो आपका जो संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है ना, बार का मतलब होता है माइनस। तो देखिए आगे, अब 34 में आपको फिर से दोबारा 9 का भाग देना पड़ेगा, तो कितने बार गया, 3 बार, होती है 27। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल देखिए भाई, 34 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है ना, सॉरी हाँ 7, शेषफल 7, और कितने बार गया, 3 बार, 3 यहाँ लिख दोगे, और शेषफल 7 को आप यहाँ लिख दोगे, शेषफल को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो नया भाज्य आपका कितना हो जाएगा, तो नया भाज्य कितना हो जाएगा, बराबर 715। मतलब इसके बाद तो आपको अंतिम शेषफल निकालना ही है, तो नया भाज्य 715, तो अंतिम शेषफल निकाल लो बस, अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 715 माइनस, अब देखिए 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 × 2 का 12 प्लस, ठीक है, और 2 को 1 का 12, यानी 2 × 1 का 12 गुणा 10 माइनस 2 गुणा 1 का, सॉरी 3 गुणा 1 का 12, 3 × 1 का 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 715 माइनस 3 दूनी 6, 6 के ऊपर बार प्लस 2 के ऊपर बार, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, 8 को 10 से गुणा करोगे तो 80, तो 80 एक तरह से माइनस का, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आपका यहाँ 80 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, तो इनको तो आप ऐड कर लो, ये तो हो जाएगा आपका 5, 9 और 7, और सॉरी ये भी आपका प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बार और ये माइनस है ना, तो ये भी तो प्लस होगा, +3, तो ये हो जाएगा आपका 5, 3, 8, 9 और 7, तो 798 आपका क्या, ये शेषफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा, और ये भाजक हो जाएगा, सॉरी भागफल, भाजक नहीं भागफल, ये भागफल। ठीक, आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपको बिनकुलम में बदल कर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बात समझ में। तो इसका देखिए अगला सवाल है आपका, अगला नेक्स्ट सवाल है आपका 74, 53। इसमें भाग देना है आपको 79। अब 79 को आपको पहले बिनकुलम में बदलना है।
तो बिनकुलम में बदलने के लिए जो इकाई का अंक है उसको 10 में से घटाया जाता है। तो 10 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 के ऊपर बार लगा दो। और 7 है, इसके ऊपर एकाधिकन लगा दो तो ये 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 1 का बार। तो ये आपका बिनकुलम में बदल जाएगा। तो देखिए अब इसको जमाते हैं। 74 53 उसको लिखते हैं 8 और ये 1 क्या हो जाएगा? आप द्विजांक, 1 अंक ऊपर है तो 1 अंक इधर से छोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ लिख दो संकेत। तो देखिए 8 का भाग आप 7 में नहीं दे सकते हैं तो 74 में दोगे। 74 भाग 8 तो कितने बार गया? 9 बार। 8 9 में 72, 9 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो यहाँ लिख दिया 9 और 2 आप लिख दोगे यहाँ। ठीक है, वही नया भाज्य कितना हो जाएगा? नया भाज्य बराबर 25, नया भाज्य 25। तो संशोधित भाज्य निकालोगे आप। संशोधित भाज्य बराबर 25 माइनस का 9 इंटू 1, 9 गुणा का 1 के ऊपर 12। तो ये हो जाएगा 25, 9 के ऊपर 12 आ जाएगा ना। 9 इंटू 1 का 12 होगा तो 9 के ऊपर भी 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक तरह से प्लस का 9। तो ये हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है ना, 34 हो जाएगा। तो देखिए भाई अब 34 में आप फिर 8 का भाग दोगे तो 8 चौके 32, 4 बार। और शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। 4 बार गया, 2 बचा, उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो नया भाज्य आपका कितना आ जाएगा? नया भाज्य कितना आ जाएगा? 23। और अंतिम शेषफल निकाल लो अब। अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल बराबर 23 माइनस 4 इंटू 1 का बार, 4 इंटू 1 का बार, अर्थात 23 माइनस 4 का ऊपर बार यानी 4 प्लस का हो जाएगा। तो 23 प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 27। तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा? 27। तो शेषफल 27 और भागफल 94 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बिनकुलम में चेंज करके आप इसको कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए भाई आपका आज का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल। फिर कल हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो संख्या लिख देते हैं 4 3, लंबा सवाल है कुछ। 4 3 75 89 72, 89 72 भाग देना है आपको वही 81 का। ठीक है, वही 81 का भाग देना। वैसे छोटी संख्या है, इसको बिनकुलम में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही कर देंगे। बिनकुलम में बदलोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए भाई 4 3 7 5 8 9 7 2, इसको ऐसे जमा लो। 8 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। संख्या बड़ी है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ करते संकेत। देखिए 8 का भाग देंगे पहले 43 में। तो 43 भाग 8, तो 8 पंजे 40,
5 बार और शेष बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 5 और 3 को लिख देंगे यहाँ। तो नया भाज्य कितना आ जाएगा, नया भाज्य, तो नया भाज्य आ जाएगा 37। ये 37 आ गया। अब निकालोगे आप संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 37 माइनस 5 को 1 से गुणा करोगे, 37 माइनस 5 इंटू 1 करोगे, यानी माइनस के 5। 37 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 32। ठीक है, वही प्रक्रिया है आपके आगे की। 32 में फिर 8 का भाग दोगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देने की है। 8 का भाग 32 में दिया, 4 बार पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 4 यहाँ आ जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। शेषफल 0 बचेगा तो 0 यहाँ लिख दोगे, तो नया भाज्य 5 आता है। ठीक है, नया भाज्य 5 आता है। तो 5 में से आप संशोधित भाज्य निकालोगे तो 5 माइनस 4 इंटू 1 करोगे तो 5 माइनस 4 तो बचेगा 1। तो 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको इसमें 4 बार ना देकर सिर्फ 3 बार ही देना पड़ेगा। 8 3 24 और शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 8। शेष बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, चलो ठीक है, 4 का ही दे के देख लेते हैं, होता है तो। वैसे दे रखा है इसमें 4 का ही पूरा पूरा उत्तरमाला में, तो ठीक है 4 बार दे लेते हैं। 4 और शेष बचेगा 0। तो यहाँ लिख दिया हमने 4 और यहाँ लिख दिया 0। तो नया भाज्य आपका हो जाएगा बराबर 0,5। संशोधित भाज्य निकालोगे आप, संशोधित भाज्य निकालोगे तो 5 माइनस 4 इंटू 1 बराबर कितना, 1। तो 1 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भाग टूट के 0 लगेगी भाई। ठीक है, तो फिर 1 को डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है। 8 के आगे 1 को यहाँ पे रख देना है। फिर दोबारा वही प्रक्रिया करोगे आप। नया भाज्य कितना आ जाएगा, नया भाज्य 18 हो जाएगा। ठीक, फिर संशोधित भाज्य निकालोगे। संशोधित भाज्य बराबर 18 माइनस 0 इंटू 1। 0 इंटू 1 करोगे, 0 इंटू 1 बराबर 18। ठीक, अब आपको वही 18 में 8 का भाग देना है और कितने बार गया, 2 बार। 8 दूनी 16 और शेष कितना बचे, शेष बचेगा 2। 2 बार गया, शेष बचे 2, उसको यहाँ लिख दिया। तो वही नया भाज्य आ जाएगा आपका, नया भाज्य आ जाएगा आपका 29 है, 29 आ गया ना। तो वही आपको दोबारा से संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य बराबर 29 माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो केवल 2 बचेगा 27। अब 27 में फिर से आपको भाग देना है 8 का। 27 भाग 8, 8 3 24 और शेष कितना बचेगा, 3। तो 3 यहाँ लिख दिया और 3 शेष बचे उसको यहाँ लिख दिया। ठीक, तो फिर अब आ जाएगा आपका नया भाज्य। फिर से नया भाज्य, नया भाज्य कितना आ गया, 37 आ गया ना।
अब फिर से दोबारा संशोधित भाज्य निकालोगे आप, संशोधित भाज्य निकालोगे तो देखिए कैसे, 37 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 करोगे तो केवल 3 आएगा, तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। ठीक है, 34 बचे ना, 34 बचेंगे। अब फिर से 34 में आपको 8 का भाग देना पड़ेगा, 34 भाग 8, तो 8 चौका 32 और शेष बचेगा 2, तो आपको 4 यहाँ लिख देना है, शेष जो बचे उसको यहाँ लिख देना है। तो फिर नया भाज्य आपका आ गया 22 और अंतिम शेषफल आपको यहाँ निकाल लेना है। अंतिम शेषफल बराबर 22 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 बराबर 22 माइनस 4 बराबर 18, तो अंतिम शेषफल आपका 18 हो जाएगा। अंतिम शेषफल 18 हो जाएगा और भागफल आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये द्विजांक विधि के सारे सवाल पूरे होते हैं। और कल से हम प्रश्नमाला 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारे ये सबका प्रैक्टिस कर लेना है और सबको आपको नोट्स बना लेना चाहे तो, और फिर कल से हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। इनको पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप इनको पढ़ने के बाद अपने आप प्रश्नावली भी सॉल्व कर सकते हैं। और परीक्षा में वैसे तो एग्ज़ाम्पल ही आते हैं ज़्यादातर, तो एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। तो प्रश्नावली हम कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।